अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों को लीगल अवेयरनेस चैनल में खुशामदीद। आज का लीगल अवेयरनेस का जो सेशन होगा वो एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब कभी क्लाइंट को इश्यूज होते हैं वो तो डिफरेंट वकला से मिलते हैं और बिफोर हायरिंग एनी सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉयर उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। उन्हें ना ये पता होता है कि किस वकील के पास जाना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बिफोर टू हैव अ ऑफिशियल एग्रीमेंट विद दैम। सो आज का जो मेरा सेशन होगा वो जब कभी आप किसी वकील को हायर करते हैं तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप मुश्किलात से बच सकें, आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो इस जनरल इंफॉर्मेशन पे बेस करेगा। आप मेरे साथ रहें। जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे इस्तदा है, रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जब कभी आप को कोई लीगल प्रॉब्लम होती है सो डेफिनेटली आपने एक राइट पर्सन के पास जाना है। जब कोई इशू होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम इश्यूज का हमें सामना होता है तो रॉन्गफुली हमें गाइड किया जाता है समटाइम्स, जिसकी वजह से शदीद हमें प्रॉब्लम्स मुश्किलात होती है। कैटेगरी ऑफ केसेस की मैं सबसे पहले बात करूंगा, जैसे कि सिविल, क्रिमिनल और फैमिली केसेस होते हैं, इसी तरह टैक्सेशन के भी केसेस हैं। सो जितने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ केसेस हैं, इसी तरह उकला भी डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको फैमिली मैटर का इशू है, सिविल मसले हैं, क्रिमिनल प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपने मुतल्लिका वकील के पास जाना है। आपने ये पता करवाना है कि जिस वकील से आप उन्हें आप हायर कर रहे हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपने जो ख्याल करना है, जब कोई वकील आप हायर करते हैं तो आप रिलेवेंट बंदे के पास जाएं, वो आपके केस से रिलेटेड उसकी उनका एक्सपीरियंस हो, स्पेशलिस्टी उनकी वही हो। आपको क्रिमिनल मसला है तो क्रिमिनल वकील के पास जाएं। इसी तरह अगर आपको सिविल मैटर है या फैमिली इशू है या टैक्सेशन का मसला है तो आपने रेलेवेंट बंदे के पास जाना है। सेकेंडली, इस चीज को आपने अवॉइड करना है किसी एजेंट के कहने पर या किसी पुलिस वाले के कहने पर। समटाइम्स कोर्ट्स में एजेंट्स घूमते हैं, अदालत के अलकार इसमें मुलविस होते हैं, आपको कहते हैं कि आ जाए, मैं आपको फलाना वकील के पास ले जाऊंगा, आप जाएं, बड़ा अच्छा वकील है, वो आपका केस करेगा, आपका मसला हल होगा। इस तरह एजेंट की आपने कभी बात नहीं मानी। जब आप एजेंट के जरिए किसी वकील को हायर करते हैं सो आपको इससे बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर वन, आप एक गलत आदमी को हायर कर लेते हैं। सेकेंडली, आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। थर्डली, आपका टाइम ज़ाया होता है, वेस्ट किया जाता है और आपके जो केस के हवाले से आपको बड़ा प्रॉब्लम और मुश्किलात हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, किसी एजेंट के बोलने पे आपने वकील हायर नहीं करना। नंबर थर्ड, क्रिमिनल मैटर्स में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, हमारे प्रैक्टिस में हम अदालतों में चीज़ देखते हैं। लोग पुलिस वाले के जरिए, कोई एफआईआर होती है अदालत में, पुलिस स्टेशन में लोग बंद होते हैं तो उसी मुतल्लिका थाने के पुलिस अलकार है, ऑफिसर है, एसएचओ है, तफ्तीशी है, वो सजेस्ट करता है लोगों को कि आप फलाना वकील के पास जाएं। अब सवाल ये, वो क्यों सजेस्ट करता है? क्योंकि वो उनका परसेंटेज होता है, उनके अपने मकासद हैं, उनसे वो पैसों के लेन देन के हवाले से आपको वो अपने वकील के पास भेजते हैं। अगर अगर आप इस तरह करते हैं सो दैट इज अगेन द रॉन्ग डिसीजन, एक गलत फर्द के पास आप जाते हैं। नंबर फोर, मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है, लोग समटाइम बड़े मशहूर बड़े वकला के पास जाते हैं, जब उन्हें वो हायर करते हैं तो उन्हें बड़ा गिला रहता है कि मैंने फलाना वकील को हायर किया, अब वो मेरे केसेस में पेश नहीं होते हैं, वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा। जब कभी आप किसी बड़े वकील या किसी मशहूर वकील के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले आपके जो मामलात है वो आप पहले दिन उसके साथ तय करें ताकि आपको ड्यूरिंग केस आपको मुश्किलात का सामना ना हो। इसी तरह
बाज़ औक़ात लोग, नंबर 5 ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप किसी वकील को हायर तो करते हैं, उनसे आप जो केस की बाबत फैक्ट्स शेयर नहीं करते हैं, आप उन्हें सच नहीं बताते हैं, जिनकी वजह से आपको बड़ा मुश्किलात का सामना होता है, आपके केस पे उसके बड़े नेगेटिव असरात हो सकते हैं। जब भी आप किसी वकील को हायर करें तो केस के हवाले से उनको आप सच बताएं, तमाम फैक्ट्स उनको बताएं, और केस से रिलेटेड आपके जो फैक्ट्स हैं आप किसी और के साथ शेयर ना करें। मोस्ट कॉमनली ये भी हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है, आपको लोग हायर तो करते हैं, आपके साथ साथ वो दूसरे वकला से सलाह मशवरे करते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वो खुद परेशान होते हैं, फिर वो मुख्तलिफ वकला की बातें सुन के वो अपने वकील के साथ वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो वकील को वो कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से आपके जो मामलात है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो खुदारा इस तरह ना करें, जब आप कोई वकील को हायर करते हैं उसको आप ट्रस्ट करें, भरोसा करें, वो आपके केस को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। फीस के मामलात, लास्ट में मैं आपके साथ भी बात शेयर करना चाहूँगा, जो आपके वकील का साहब का फीस होगा उनको आपकी बिल्कुल उनका मुकम्मल आप फीस दें, वो उनका हक है, वो आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये ना हो कि आपका काम समटाइम्स लोग क्या करते हैं, केस स्टार्ट हुआ, अमूमन जैसे कि सिविल मैटर्स में सेटलमेंट होता है, जब पैचअप हो जाता है तो बाद में वकील की जो फीस वो आधी दे देते हैं, आधी रह जाती है, उसके कहते हैं कि आप हमारा मसला हल हुआ, लिहाजा हम आपको बाकी फीस नहीं दे सकते। इस तरह करना भी अगेन अनप्रोफेशनल है। तो आप अपने वकील साहब का जो भी उसके लीगल राइट्स हैं फीस के हवाले से वो आप पे करें, ताकि आपके जो भी लीगल सर्विसेज हैं, लीगल अफेयर्स है, वो बेहतर अंदाज से चल सके। तो दोस्तों, आज का लीगल अवेयरनेस का जो सेशन है वो यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं या कोई भी मामला आपको चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।